मॉर्निंग क्लास। आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद नॉलेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने लाभ हानि के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग आज आगे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया गया है, किसी वस्तु को 1732 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, ठीक है। फिर कह रहा है 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक। ये है। तो यहाँ पर देखिए एक एसपी दिया गया है और दूसरा एसपी पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमको बेसिक से करना होगा, अगर हमको बेसिक से सवाल करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कास्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कास्ट प्राइस निकालेंगे। कास्ट प्राइस आपका क्या होगा, क्रय मूल्य, उसको निकालेंगे। उसके आधार पर हम पुनः जब 16% का लाभ कराएंगे तब फिर देखेंगे क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद जो प्राप्त होगा सेलिंग प्राइस, वही आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, और एक चीज हमने बताया था भैया, कुछ चीज आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं, याद दिला देते हैं। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, ठीक है। और देखिए लाभ कब होता है, लाभ कब होगा, जब एसपी का मान सीपी से बड़ा होगा, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक है। तो और इसके बाद देखिए हानि कब होगा, जब सीपी का मान एसपी से बड़ा होगा, ठीक। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, फार्मूला जो बताया था उसी के आधार पर लगेगा। तो देखिए आप लोग चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में करिएगा, चाहे डायरेक्ट फॉर्म में करिए, और चाहे आप लॉन्ग में कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम पहले फार्मूला बेस करके बता रहे हैं, ठीक है। फार्मूला आप लोग सीख ही चुके हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। हमने क्या बताया था भैया, कहीं भी अगर प्रतिशत देखिएगा 30% की हानि कह रहा है, अगर हानि कह रहा है तो सीपी जो है अपने आप में कितना 100% होता है, हमने बताया था भैया, ठीक है। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर हानि कह रहा है तो 100% में से उतना घटा देंगे, ठीक है। अगर लाभ कह रहा है तो 100% में उतना जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 30% की हानि कह रहा है, तो यहाँ पर 30% की हानि कह रहा है, तो यानी कि 100% में से 30% घटा देंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1729 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 70% का मान यहाँ पर दिया गया है, 1729 दिया गया है। 70% का मान कितना दिया गया है, 1729 दिया गया है। हमको कैसे पता चला कि 70% का मान 1729 है, देखिए यहाँ पर कह रहा है वस्तु को बेचने पर, यानी आपका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। रोहिणी को 30% की हानि हुई, तो कोई भी क्रय मूल्य अपने अपने 100% होता है, तो 30% की हानि हुई तभी तो हो गया 70%, 100 में से 30% घटा देंगे, तो यानी 70% का मान इतना हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये आपका मान लीजिए, इसको हम बना दे रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, सीपी, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत है आपका, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला है, ठीक। इसको आप लोग समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपने आप से, ठीक। तो यहाँ पर ये 70% बराबर इतना हो गया। 1% का मान निकालेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1729 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 100% का मान निकालेंगे, 100% मतलब क्या हो गया, सीपी का मान निकालना है, तो सीपी का मान निकालना है 1729 बटा कितना हो गया, 70 गुने में 100 हो गया। तो एक जीरो से जीरो करके अब इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 14 में कितना 3 बचा है, ठीक है, 3 बचा है, 5 चौक 28 हो गया, ठीक। फिर कितना बचा, 4 बचा है, 7 सत्ते 49 हो गया। यानी कि 100% का मान कितना हो गया भैया, यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये हो गया 2470 रुपए, ठीक। यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 2470 आ गया। फिर क्या कह रहा है, 16% लाभ प्राप्त करना है। तो देखिए हमने क्या बताया था, जो लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। लाभ और हानि अगर हमको निकालना हो तो हमेशा किस पे किया जाता है, क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा भैया, 2470 आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी सीपी आपका कितना हो गया भैया, 2470 हो गया। अब इसमें कह रहा 16% लाभ प्राप्त करना है, 16% यानी अगर इसी का हम 16% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से और डाइट करना चाहेंगे तो आप यहाँ से 16% कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2470 का हम 16% निकालना है, तो 16% देखिए कैसे निकलेगा, ठीक। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 या 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 5 से काट देंगे। 50 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 चौक 20। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16, ठीक, 9 चौक 36 37 के साथ साथ लग गई 3, 4 चौक 16, 3 कितना हो गया 19, 19 बटा ये 5 हो गया। अब इसको भाग कर देंगे 5 से, 5 के 15 हो गया, 4 बचा, 5 8 40 हो गया, ठीक, 3 बचा है, 5 7 35, फिर कितना बचा है, 1 बचा है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को इसमें जोड़ दीजिए, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू जो एसपी दिया गया है इसमें हो जाएगा आपका 2470 प्लस क्या कर देंगे 387.2 जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 के 5 हो जाएगा, हाथ लगे 1, 4 3 7 1 8, 28 दशमलव कितना हो जाएगा 2 रुपए हो जाएगा। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये थोड़ा बड़े में हो गया है। देखिए आप लोग बेसिक अभी जानिए, इसके बाद हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे आपको। 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है 70% हो गया। हमने क्या बताया था, अगर हानि कह रहा है तो 100 में से घटा देंगे, अगर लाभ कह रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। तो देखिए 30% की हानि हो रही है, हानि हमेशा किस पे होता है, लाभ हानि किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य मैंने 100% माना है, तो यहाँ पर 30% घटा दिया, क्योंकि हानि हो रहा है 100 में से घटा दिया, तो 70% का मान दिया गया है कितना, क्योंकि 70% में बेच रहा है, तो 70% का मान 1729, 1% का मान मैंने यहाँ निकाला, 100% का मान ये हो गया आपका 2470। 16% का मान निकालना था हमें, तो इसमें जो सीपी है इसमें हमने 16% निकाला, फिर इसको ऐड कर दिया, तो फिर मेरा क्या न्यू एसपी बन गया कितना 2857.2 रुपया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 100% का मान कितना निकला है, 2470 निकला है। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सीपी आपका कितना दिया गया भैया 2470 आ रहा है, तो इसी का अगर हम 16% निकाल कर इसी सीपी में जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका हम 16% निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर 16% निकालिए या फिर 116% निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हम 116% निकाल रहे हैं। 116% क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100 में हम लाभ कह रहा तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, 100 में जोड़ देंगे। तो खैर पहले हम 16% निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको 16%। तो 16% निकालेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100। अब इसको काट देंगे 5 से, 50 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, ठीक, 5 9 45 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 से हाथ लगेंगे, 9 चौक 36 37 के साथ हाथ लगे 3, 4 चौके 16, 16 3 कितना होगा 19 बटा कितना होगा यहाँ पर 5 हो गया। अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 4 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45, 2 बचेगा, 50 25 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, 5 2 10 हो जाएगा। आप इसी का मान सीपी में जोड़ देंगे तो मेरा एसपी बन जाएगा। तो एसपी न्यू एसपी जो होगा मेरा न्यू एसपी होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2470 में प्लस कितना करेंगे 395 करेंगे 0.2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 के 6 हाथ लगी 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2865.2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये आपका न्यू सीपी बन गया। हमने बताया था कि नहीं इसमें 2 सीपी पूछा, पहला सीपी आपका दिया गया, दूसरा सीपी सॉरी एसपी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एसपी दिया गया है, दूसरा एसपी पूछ रहा है। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पिछले ही सवाल के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिएगा आप लोग। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपए में बेचता है। ठीक, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये आपका 2018 में लोको पायलट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का। तो देखिए इसमें तो आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक, बाकी हम जैसे बता रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, समझिएगा थोड़ा। ठीक,
सीपी कितना बताया था भैया, सीपी कितना होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक, सीपी अपने कितना होता है भैया 100% होता है। ठीक, अब हमने क्या कहा था, अगर हानि कह रहा है, अगर हानि कह रहा है तो जितना हानि कह रहा है उतना 100 में से घटा लीजिए, वही आपका एसपी हो जाएगा जो दिया रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए लाभ कह रहा है तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, फिर जो कह रहा है वही आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 100% है, 100% कह रहा है, 100% में से हम क्या कर देंगे भैया, 100% में से हम 8% घटा देंगे। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। देखिए 100 आपका सीपी है, इसमें से मैं हानि घटा दे रहा हूं तो मेरा क्या एसपी मिल जा रहा है। फार्मूला क्या होता है भैया, यहाँ पर देखिएगा सीपी माइनस लॉस बराबर क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लॉस देखेंगे तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर आप लोग क्या देख रहे थे, हानि बराबर देख रहे थे क्रय मूल्य माइनस क्या देख रहे थे, विक्रय मूल्य। ठीक, यही ना, तो देखिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, वही हमने बनाया है भैया, वही अगर देखेंगे तो वही बना, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एल हो जाएगा, एल आपका लॉस हो जाएगा। वही जो फार्मूला ऊपर लिखे वही फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर सीपी 100% है, ठीक है, और लॉस आपका 8% है, बराबर एसपी की है। एसपी आपका कितने है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92%। 92% बराबर कितना हो जाएगा 184 की, तो यानी 1% का मान निकालेंगे तो 184 बेटा कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक, अब 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे 184 बेटा 92 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अभी कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक, तो यानी 100% का मान कितना हो गया यहाँ पर 200 हो गया, यानी जो सीपी निकला है कितना निकला भैया 200 रुपए, क्रय मूल्य आपका 200 रुपए हो गया। फिर क्या कह रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर 100 प्लस 105% का मान निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए इसमें से आप 5% का मान निकाले, फिर इसके बाद इसी में ऐड कर दें। तो देखिए अगर मान लीजिए सीपी आपका 100% है, सॉरी 200 दिया गया है ना, 200 आया है, अब इसमें हम 5% इसमें निकालेंगे, फिर इसी में ऐड कर देंगे। तो इसका 200 का 5% निकालेंगे तो 5% कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इस जो 10 आया है, ये 10 लाभ आया है, इसी को हम ऐड कर देंगे तो एसपी जो न्यू वाला एसपी बन जाएगा मेरा, कितना बनेगा 200 प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 210 रुपए। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर यहीं पर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आप इतना नहीं करना चाह रहे, अगर मान लीजिए आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसे 100% का मान निकल गया, फिर कह रहा है 5% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हमने क्या बताया था, अगर लाभ होगा तो 100% में जुड़ जाएगा, अगर हानि होगा तो उतना घट जाएगा। तो यहाँ पर हम 105% का मान निकाल सकते हैं, जैसे 100% प्लस 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे 1% का मान गुणा कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, इतना आप लोग समझिए, उसके बाद हम आगे उसी टाइप से बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, टाइप पर चेंज किए इसका। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, जब वस्तुओं का मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपस में बराबर होता है तो उसको सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक, अगर लाभ होगा तो लाभ बताएंगे, हानि होगा तो हानि बताएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है भैया, इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कुछ वस्तुएं लाभ है, कुछ और हानि है। ठीक, सॉरी, कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, जो विक्रय मूल्य पर बेची जा रही हैं, और कुछ वस्तुएं हैं जो क्रय मूल्य पर ठीक है, दोनों का मतलब मूल्य आपस में बराबर है, तो लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये देखना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया एसपी हो गया, क्रय मूल्य आपका सीपी हो गया, तो कह रहा है 84। ठीक, क्या हो रहा है भैया 84 वस्तुओं का क्या हो रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य आपका क्या होगा विक्रय मूल्य, ठीक, बराबर कितना है 105 वस्तु के, ठीक है, 105 वस्तु के क्रय मूल्य के। ठीक है, 105 वस्तु के क्रय मूल्य के, ठीक, क्रय मूल्य के, ये हो गया।
ठीक, इसको अगर लिखना चाहेंगे हम 84 एसपी बराबर कितना हो जाएगा भैया 105 सीपी के। ठीक, अब क्या करेंगे हम पहले अंक वाला एक तरफ कर लीजिए और ठीक है, और जो ये आपका एसपी और सीपी दिया उसको एक साइड में कर लीजिए। तो इसको देखिए ये गुणे में है, ये आपका भाग में आ जाएगा। तो एसपी बटा क्या हो जाएगा यहाँ सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 बटा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कहा है 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, वही चीज यहाँ पर लिख दिया 84 एसपी बराबर 105 सीपी के। तो यहाँ पर मैंने क्या पक्षांतर किया, सीपी को नीचे कर दिया, ये वाला आपका 84 यहाँ भाग में आ गया। ठीक, तो देखिए अब इसको काटेंगे। ठीक है, 21 चौक 84 होता है, 21 पंचे 105 होता है, यानी एसपी अपान सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है सीपी छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। हमने क्या बताया था भैया प्रॉफिट के लिए, क्या बताया था प्रॉफिट अगर होगा, ठीक है प्रॉफिट होगा तो क्या होगा एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से। ठीक, प्रॉफिट अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एसपी का मान 5 है, सीपी का मान 4 है। ठीक, तो कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी। तो यहाँ से इसका मान 5 है, इसका मान कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है सीपी हमेशा होता है, तो 4 पे हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया 25%। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 25%। तो आप लोग यहाँ पर डाइट कर सकते हैं, जैसे ये आपका सीपी हो गया, सीपी 4 है एसपी 5 है, तो 1 ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है हमको पता है, तो 1/4 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 25%। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भैया, देखिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए इस लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अभी हमने एक सवाल इसी के आधार पर एकदम सेम सवाल बताया, उसी के आधार पर हम लोग इसको फिर से करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा आपका 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर है कितना 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक, ये चीज आपस में बराबर हैं। ठीक, ये बराबर का निशान है तो बराबर है। ठीक, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे 16, ठीक है 16 एसपी हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 24 सीपी हो जाएगा। ठीक, का मतलब हमने गुना बताया था, यहाँ भी का मतलब गुना हो जाएगा। ठीक है, 16 वस्तु, ठीक है, का मतलब गुना हो गया, एसपी आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, 24 वस्तु हो गया, 24 वस्तु हो गया, का मतलब गुना हो गया, क्रय मूल्य आपका सीपी हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो एसपी यहीं रोके रहिएगा, सीपी को नीचे लाइएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, थोड़ा सिंपल कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो हमको पता चल गया क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, जो कि वही पूछ रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या बताया था हमने भैया, एसपी माइनस सीपी बटे क्या होता है सीपी गुने में 100 होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 बटा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे में 100। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका यहाँ से 50% आ जाएगा। 50% का लाभ होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है विभिन्न प्रकार के एग्जाम जो होते हैं। ठीक है, तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आपका एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, ठीक है जीडी हुआ, ठीक रेलवे हुआ,
हर एक पेपर में आपका ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पूछा रहता है। ठीक, तो इसको आप लोग करिए, इसी के आधार पर समझ लीजिए। ठीक है, इसी में एक टाइप का और सवाल है। ठीक है, इसी में एक टाइप का और सवाल है, इसी टाइप का होता है, लेकिन बच्चे वहां पर गलती कर देते हैं, तो उसको भी बताएंगे, तो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे हम लोग भैया। ठीक है, उसी के आधार पर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है भैया, 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो बताइए इस लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा, ये आप लोग देखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भैया आप लोग देखिएगा, 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर क्या कह रहा है, 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के। ठीक, जो लाइन कह रहा है वही हम यहाँ लिख रहे हैं भैया, जो कह रहा है वही लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 33, हो जाएगा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 44 सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एसपी बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 44 बटा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, तो गुणे में कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। सॉरी, अभी से हम नहीं करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो गया, ये कितना हो गया, 11 तिहाई 33। ठीक है, यानी एसपी बराबर 4 हो गया, सीपी बराबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एसपी का मान ज्यादा है, सीपी का मान कम है। एसपी का मान ज्यादा है, सीपी का मान कम है। जब हमने बताया था प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा। ठीक, और लॉस कब होगा जब सीपी बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए एसपी बड़ा है, इसलिए तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी बटा क्या हो जाएगा, सीपी गुने में 100 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 3 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुने में 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1 बटा 3 गुने 100 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 33 सही 1 बटा 3%। ठीक, प्रॉफिट कर रहा है 33 सही 1 बटा 3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब देखिएगा ये सवाल है। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल बताते हैं, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब वो सवाल देखिएगा कैसे आएगा। ठीक, तो इसी के आधार पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया यहाँ पर 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया गया था। फिर क्या रहता है, लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, तो 33 एसपी हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, 44 किसके हो जाएगा, सीपी के। ठीक, तो एसपी बटा सीपी हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, जो आपका आंकिक मान है, जो अंक वाला है, जो आपका नंबर है, उसको एक साइड कर लेंगे। तो 44 बटा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, इसको और काट के सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 11 33, यानी एसपी बटा सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 बटा 3 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या बताया था, एसपी माइनस सीपी बटा क्या हो जाएगा, सीपी गुने में 100 हो जाएगा, प्रतिशत बन जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 ये 3 है, सीपी आपका 3 है, गुने में 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 3 गुणे में 100। 1 बटा 3 कितना होता है, हमने आपको शुरू में प्रतिशत बताया था। 1 बटा 3 कहीं देखिएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 33 है 1 बटा 3%। ठीक है, ये आपका सवाल है। हमने क्या बताया था भैया, जब एसपी बड़ा होगा, इसको बार बार बता रहे, जब एसपी बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा, जब सीपी बड़ा होगा तो क्या होगा भैया, लॉस होगा। ये चीज हमेशा याद रखे रहिएगा। और लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। आप लोग सवाल कोई भी करिएगा, उसमें क्रय मूल्य अगर पता रहेगा तो आसानी से आप लोग लाभ और हानि निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन देखिएगा, उसमें कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, टाइप आपका यही है, लेकिन उसमें जो आपका लैंग्वेज बोला है वो अलग है। यहाँ पर देखिएगा 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो वहां पर जो आप लोग सवाल अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है, उसमें भाषा कुछ चेंज आएगा, तो उसको अच्छे से करिए, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, इसमें देखिएगा थोड़ा चेंज है। ठीक है, सवाल उसी टाइप का लग रहा है लेकिन थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 42 मीटर कपड़ा बेचकर
विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में लाभ और हानि, यानी लाभ का पता रहेगा कि लाभ निकालना है, हानि दिया रहेगा तो हानि निकालना रहेगा। इस पर डायरेक्ट पूछ लेगा कि लाभ हो रहा है तो लाभ निकालेंगे, अगर हानि पूछेगा तो हानि निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पूछता है, लेकिन यहाँ पर खेल ही खेलता है इस सवाल में कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रहा है और विक्रय मूल्य ही दे रहा है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य में बेच रहा है, बेचने का मतलब क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया, 7 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त करता है, तो दोनों आपका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर वो वाला पिछला वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक थोड़ा रूल होता है, जैसे कि लॉस क्या है, तो लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लॉस वाला फार्मूला क्या होता है, लॉस हो जा रहा है, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक, और प्रॉफिट कहता है, ये प्रॉफिट हो गया, ये आपका लॉस हो गया। लॉस अगर कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे फार्मूलों का यूज करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 42 मीटर कपड़ा बेचकर, 42 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी बेच के यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 मीटर या एसपी हो जाएगा। ठीक है, और जितने का ही बेचेगा, तो मान लीजिए 42 कपड़ा बेच रहा, उतने को हम सीपी मान लेंगे। जितना कपड़ा हम शुरू में बेच रहे हैं उतने को हम क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे। तो 42 कपड़ा आपका बेचा जा रहा है और 42 ही कपड़ा हमने खरीदा है। ठीक है, मान ले रहे हैं, और प्रॉफिट कितने के हो रहा है, 7 मीटर विक्रय मूल्य के, यानी यहाँ पर जो 7 है ये विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, आप लोग इसको फिर से समझिएगा। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक, फार्मूले से। तो देखिए इसमें कह रहा है 42 मीटर कपड़ा बेचकर, तो जितना हम कपड़ा बेचेंगे उतना ही कपड़ा हम खरीदे थे। ठीक है, मान लीजिए 42 कपड़ा बेचे तो 42 कपड़ा खरीदे थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 42 कपड़े का एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी के स्थान पर क्या कर देंगे, 42 कपड़े का सीपी कर देंगे, क्योंकि हमने 42 कपड़ा बेचा तो 42 कपड़ा ही खरीदा था, वही तो बेच रहे हैं। उसी के आधार पर फिर क्या रहा, विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 एसपी यानी 7 मीटर कपड़े का मूल्य प्राप्त हो जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, आपका एसपी कितना हो जा रहा है, 42% हो रहा है, सॉरी 42 एसपी हो रहा है, और सीपी कितना मानेंगे हम, यहाँ 42 सीपी मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने 42 कपड़ा खरीदा है इसलिए 42 बेच रहा है। ठीक है, तो अब इसको पक्षांतर करिएगा, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 42 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 42 एसपी माइनस कितना हो जाएगा, 7 एसपी के। ठीक है, अब यहाँ से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 सीपी के। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी कर देंगे, सीपी बटा एसपी हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखेंगे सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो रहा है, 5/6 हो रहा है। ठीक, 5/6 हो रहा है। देखिए यहाँ पर एसपी का मान ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सवाल में भी बोला है कि प्रॉफिट निकालना है हमें। ठीक, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी बटे क्या होता है, सीपी गुने में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 - 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे में 100। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 20% आपका आ जाएगा, 20% का लाभ होगा। ये सवाल आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा। प्रॉफिट कहेगा तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे, लॉस अगर कहेगा तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा यही सवाल का अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहे, शॉर्ट ट्रिक टाइप का है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, जैसे ये ऐसे कहेगा 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य या उसके बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला डिजिट रहेगा, ठीक है, यानी कि 42 मीटर, तो इसमें 42 में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 35 आ जाएगा। तो 35 क्या आ जाएगा भैया, मेरा क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यानी जिसके बराबर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ पर इसका अंतर निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी का, एसपी माइनस सीपी का अंतर 7 आ रहा है। ठीक है, 7 आ रहा है, बटा किस में से निकालेंगे, 35 में से, क्योंकि 35 आपका यहाँ पर सीपी बन गया है, तो
35 आपका सीपी बन गया है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 7 तिकाड़े 7 बचे 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी इनका मान कितना आ गया 20%। ठीक भैया, ये आपका शॉर्ट का फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जैसे ऐसा सवाल है 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 60 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ऐसा कुछ है। तो क्या कर रही है, जो बड़ा डिजिट है तो उसमें से हम इसको घटा देंगे, तो आपका जब जो घटाएंगे वो क्या मेरा बन जाएगा, वो सीपी बन जाएगा, और सीपी घटाने के बाद जो घटता है वही आपका अंतर, ये आपका अंतर दिया रहता है। ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे, बटा जो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको नीचे रखेंगे, गुणे में 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछले ही सवाल के आधार पर है। इसमें बोला है 8 मीटर कपड़ा बेचकर रोहन को 2 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसके बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यही फार्मूला यूज कीजिए, हमने जो बेसिक बताया आप लोग उससे कर सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताया, इसको आप लोग करिएगा। ठीक, आप लोग इसका करके तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, जहां कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।